नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज फिर उस महामंत्र के ऊपर बात करेंगे और कैसे हम अपने जीवन की इच्छाएं आराम से पूरी कर सकते हैं। वो कुदरत के क्या ऐसे खास रहस्य होते हैं वो आज आपको बताऊंगा। कैसे आप अपनी मन चाही इच्छा को पूरी कर सकते हैं। एक महामंत्र जो कि मैंने पिछली 3 वीडियो में बताया था, उसका उपयोग, उसके अलावा प्रकृति के कुछ रहस्य का उपयोग, कैसे हमारी जीवन की अभिलाषाएं हम खुद पूरी कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहली चीज होती है कि किसी चीज को समझना। जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो उसको करना, उसको अपनाना अपने जीवन में आसान हो जाता है। तो इसको जरा पहले गहराई से समझ लें, और पिछली वीडियो आपने ना देखी हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली वीडियोस के लिंक दे दूंगा, उनको आप देखते रहें। हर वीडियोस के नीचे आपको आगे पीछे लिंक मिलते रहेंगे। वैसे भी यूट्यूब आपको अपने आप सजेस्ट एक के बाद एक वीडियो करता रहेगा। ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है जो आपको बता रहा हूं। नॉर्मली सबसे पहले इसको समझेंगे क्या होता है। नॉर्मली एक मनुष्य कैसे जीवन जीता है, उसका पूरा जीवन नकारात्मकता में, नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने में, जीने में रहता है। एक व्यक्ति को कांटा चुभा है, कुदरती रूप से उसे दर्द होगा, लेकिन यदि वो दर्द की बजाय एक हृदय पॉजिटिव, एक सकारात्मक भीतर एहसास पैदा करना शुरू कर दे, तो कांटे से क्या होता है, कांटे से एक दर्द का मैसेज अवचेतन मन में और प्रकृति में दोनों साइड जा रहा है। और दोनों साइड क्या है, ये एक खेत की तरह है। उसमें जैसा आप विचार डालेंगे, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक, वो जरूर फलित होगा, देर से या तत्काल। यदि किसी की वाइब्रेशन बहुत तीव्र है, कोई ज्यादा स्वच्छ है, तो तत्काल उसके लिए फलित उसके विचार हो जाते हैं। कोई बहुत भारी है, किसी की वाइब्रेशन स्लो है, काफी अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ, या और किसी प्रकार की नकारात्मकता है, उसके विचार जरा देर से फलित होते हैं। होते जरूर है, ये निश्चित है, प्रकृति का विधान है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात यह होती है कि आप जो जीवन में चाहते हो उसको हमेशा महसूस करो। ये आपको जो चीज बता रहा हूं, ये मेरा पेड कोर्स है जो रेकी का, उसमें ये सब चीजें सिखाता हूं जो आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूं। इसलिए गहराई से इसे समझ लें ताकि किसी तरह से किसी का कल्याण हो सके, इसीलिए इसको समझा रहा हूं। तो देखिए, एक व्यक्ति जो जीवन में महसूस करता है वो अधिकतर नकारात्मक महसूस करता है, लेकिन चाहता क्या है, चाहता वो ये है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सेहत भी अच्छी रहे, घर में भी सुख शांति हो, पैसा भी आए, नौकरी भी चले, बिजनेस भी चले, आध्यात्मिक प्रगति भी हो। अध्यात्म वाले तो बहुत कम होते हैं, अधिकतर तो कलयुग में भूत प्रेतों ने ही जन्म लिया होता है। ये एक कड़वा है लेकिन सत्य है। तो अध्यात्म वाली कम आत्माएं होती हैं। आम तो बस इतना ही होता है आम लोगों में कि दुनिया को किसी तरह मैनेज कर लें, लेकिन उसको भी नहीं कर पाते। उसका कारण यह होता है कि हम जो चाहते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान ना होके हमारा ध्यान हमेशा नकारात्मकता के ऊपर होता है। कोई जा रहा है, उसने क्या गलती कर दी, उसके ऊपर कमेंट करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, मन में सोचेंगे। कोई साथ में उससे बात करेंगे, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, कैसे गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, फटे हुए, ये है वो है। कोई किसी से बात कर रहा है, देखो कैसे गर्दन उठा के बात कर रहा है, कितना अहंकार है, किस तरह से बोलता है, इसका तो बिहेवियर ही अहंकार पर है, पता नहीं। यानी कि हम अपने भीतर जो कचरा है, जो नकारात्मकता है, वो दूसरे को ढूंढते हैं कि किसके ऊपर मैं ला दूं, किसके सर में डाल दूं इस कचरे को। हम अपने कचरे को डाल के दूसरे के ऊपर डालते हैं। तो हमारा ध्यान कहां जाता है, उन नकारात्मक चीजों के ऊपर, उन नकारात्मक भावनाओं के ऊपर, उन नकारात्मक बातों के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी की आलोचना कर दी, किसी की बात कर दी, किसी को बोल दिया, बल्कि बात यह है कि आपका ध्यान कहां गया, आपका ध्यान गया नकारात्मक चीजों के ऊपर। किसी की आलोचना कर दी, किसी को बुरा बोल दिया, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो आपका ध्यान कहां जा रहा है, ध्यान जा रहा है नकारात्मकता के ऊपर। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा। आप बीज बो रहे हैं आप जहर के, और चाहते हैं इसमें लगे बादाम ही बादाम। वो नहीं लग सकते, क्योंकि जो हम पैदा करेंगे, जहां हमारा ध्यान होगा, जहां पे हमारा ध्यान होगा, यदि आपका पूरा दिन आपका ध्यान नकारात्मक चीजों के ऊपर होता है, दूसरे ने क्या किया, कैसे किया, ये वो,
जितना भी हम कचरा दूसरे के ऊपर देखते हैं वो ध्यान हमारा उसी के ऊपर जाता है, तो फलित क्या होके आएगा, वही फलित होके आएगा और कई गुना बढ़ के आएगा। ये प्रकृति का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? करना हमेशा ये चाहिए, आप ये देखें, ये सोचें आपको क्या चाहिए जीवन में। धन चाहिए, सेहत चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, अध्यात्म में प्रगति चाहिए, आपको क्या चाहिए? हमेशा केवल और केवल उसी के बारे में सोचें, ध्यान वहीं पे रखें, हमेशा एक ही बात। और उसको कैसे रखना है ध्यान? उसको हमेशा महसूस करें कि ये मेरे पास है। यदि मैं ये सोचूं कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये नहीं मैं सोचूंगा कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, बल्कि जिस चीज को मैं महसूस करना शुरू कर दूंगा, प्रकृति का विधान है, भगवान शिव का ये ज्ञान है, जिसको बाद में काट छांट के हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। वो अंग्रेजों ने दोबारा हमें सिखाया, लेकिन वो काम नहीं करता, क्योंकि रेकी के बिना वो काम नहीं करेगा। रेकी के बिना हमारी वाइब्रेशन धीरे धीरे पुरानी बैलगाड़ी की तरह ऐसे चलती है। जब रेकी आती है तो वाइब्रेशन वही एकदम गोली की स्पीड से चलती है, तो उसके बिना काम नहीं करता ये। इसलिए रेकी तो आपको बताई हुई है कैसे करनी है, वो आप रोज 1 घंटा निकालें, सुबह 1 घंटा शाम, आपका जीवन तत्काल बदलेगा, निश्चित है। 98% लोगों का जीवन बदल जाएगा, 2% बदल जाएगा, यानी कि मेरा कोई वरदान नहीं है, ये प्रकृति का विधान है, ये होता ही है। मैं पिछले लंबे समय से देखता आ रहा हूं, जितने लोगों को मैंने रेकी करवाई है, जीवन बदलता है, ये निश्चित है। और जो प्राप्ति होती है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। तो आप ध्यान क्या रखेंगे? ध्यान इसको रखें कि मुझे ये चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो हमेशा पूरा दिन उसी को महसूस करें, उसी को महसूस करें। कोई पैसे वाला आ गया, कभी उसकी आलोचना ना करें। यदि आपको पैसा चाहिए, पैसे वाले की कभी आलोचना ना करें। आपको सेहत चाहिए, कोई तंदुरुस्त है, उसके ऊपर कभी कमेंट ना करें। यदि आपको जो चाहिए आप उसी की आलोचना करते हैं, तो आप समझ लें आप उसको आने से पहले ही उसका अपमान कर रहे हैं, उसको बाधित कर रहे हैं। इसीलिए हमने हिंदुओं ने जगह जगह पे हर चीज को देवता की तरह पूजा है, क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए जीवन जीने के लिए, तो सब कुछ देवता है, सबकी हम सम्मान करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबका धन्यवाद। तो जब हम ये काम करते हैं तो हर चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यानी कि जो आपको चाहिए उसको अभी से महसूस करें, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। जो चाहिए हमेशा गोल पूरा ध्यान उसी के ऊपर रखें, देखें जीवन कैसे बदलता है। निश्चित है आगे अगली वीडियोस में और गहरे गहरे रहस्य आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।